प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन चली या नहीं, राहुल गांधी और मेडिकल रिपोर्ट ने खोल दी दिल्ली पुलिस की बड़ी पोल। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस पैलेट गन का नाम सुनते ही जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, वही पैलेट गन अब दिल्ली में छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के आरोपों से घिर गई है। सोचिए, संसद तक मार्च कर रहे छात्र, अपने हक की आवाज उठा रहे छात्र, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे छात्र, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे छात्र और उनके सामने पुलिस की बंदूकें। लेकिन सवाल यह कि आखिर छात्रों पर ऐसी बंदूकें चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। दिल्ली पुलिस कहती कि पैलेट गन नहीं चलाएगी, लेकिन अस्पतालों की मेडिकल रिपोर्ट्स में पैलेट गन से चोट लगने का जिक्र सामने आने का दावा किया गया है। यानी सवाल सीधा है, पुलिस सच बोल रही है या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स या फिर छात्र या फिर राहुल गांधी। और अब राहुल गांधी ने भी एक घायल छात्र को दिखाते हुए सवाल उठाया है, छात्र के शरीर और आंख पर किस तरह की चोट लगी है। पैलेट गन कोई सामान्य हथियार नहीं है। एक कारतूस से सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं। ये छर्रे शरीर में घुसकर गंभीर चोट पहुंचाते हैं। इससे आंखों की रोशनी तक जा सकती है। जिंदगी भर के लिए शरीर को नुकसान हो सकता है। ये इतना घातक होता है और इसका इस्तेमाल छात्रों पर किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब सोचिए, जो छात्र सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने और पेपर लीक को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो सड़कों पर हैं, उनके सामने पैलेट गन क्यों। पहले आप दैनिक जागरण की इस खबर को देखिए। लिखा है कि चलो संसद मार्च में पैलेट गन चलाने के आरोप को दिल्ली पुलिस ने नकारा, जारी किया फेक न्यूज अलर्ट। जी हां, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कॉकरोच पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के उस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि सुरक्षा बलों ने चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई। पुलिस ने इसे पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन से फायरिंग की। पोस्ट में एक अस्पताल में एक घायल व्यक्ति का वीडियो भी था, जिसमें दावा किया गया कि उसे प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से चोटें आई हैं। इस आरोप का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर फेक न्यूज अलर्ट जारी किया। लेकिन अब एनडीटीवी की इस खबर को देखिए। लिखा है कि पैलेट गन के छर्रे फंसे मिले। सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट में सीजेपी प्रदर्शनकारी पर पैलेट गन के इस्तेमाल का जिक्र। जी हाँ, दिल्ली पुलिस लगातार यह कह रही कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन दूसरी ओर सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट और घायल छात्रों के दावे इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। विवाद तब और बढ़ गया जब सफदरजंग अस्पताल की एक मेडिकल केस शीट सामने आई। 28 साल के एक घायल प्रदर्शनकारी की रिपोर्ट में डॉक्टरों ने लिखा कि उसके शरीर पर त्वचा के अंदर पैलेट के छर्रे फंसे मिले। घावों के आसपास त्वचा काली पड़ गई थी। चोट वाली जगह पर तेज दर्द और सूजन थी। रिपोर्ट में पैलेट के टुकड़े त्वचा में धंसे और पैलेट से घाव जैसे शब्द दर्ज हैं। यही रिपोर्ट अब पूरे विवाद का सबसे अहम आधार बन गई है। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। उसका कहना है कि सोशल मीडिया और कुछ संगठनों के लगाए जा रहे आरोप निराधार है। लेकिन दिल्ली पुलिस से कोई पूछे कि अगर ये झूठ है तो फिर सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में क्यों इसका जिक्र है। वही विवाद तब ज्यादा और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए एक युवक के साथ मीडिया के सामने बातचीत की। बातचीत के दौरान राहुल ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। राहुल ने बताया कि पैलेट गन की वजह से एक छात्र के शरीर और आंखों पर गंभीर चोटें लगी हैं। राहुल ने कहा कि डॉक्टर्स की टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची है। अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो इसकी आंखें नहीं बचेंगी। राहुल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वह एक क्रिमिनल शिक्षा मंत्री हैं, जिनकी वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था उथल पुथल हो गई है। जरा आप भी सुनिए राहुल गांधी को। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं?
पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। सुना आपने, ये राहुल ने बड़ा दावा किया है, जिसके बाद पुलिस के दावे पर सवाल खड़े हो रहा है। वहीं एनडीटीवी की खबर के मुताबिक नजफगढ़ के रहने वाले युवा साहिल लोचाप की आंख में पैलेट लगने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आंख में पैलेट फंस गया, उनकी कॉर्निया में छेद हो गया, चेहरे और गर्दन समेत सीने पर कई पैलेट लगे, उनके फेफड़े और हार्ट के पास भी एक पैलेट मिला। उनका इलाज एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। इस तरह गुरुग्राम के रहने वाले 25 वर्षीय शेख मंसूरी के चेहरे पर 7 पैलेट लगने का दावा किया गया है। बताया गया कि उनकी दोनों आंखों के आसपास चोट लगी है, नाक और माथे पर गंभीर घाव है, उनकी सर्जरी हो चुकी है और आगे का इलाज जारी है। तो मेडिकल रिपोर्ट में दावा है, राहुल गांधी ने घायल छात्र को दिखाकर दावा किया है और खुद घायल छात्र अपनी चोटों की कहानी बता रहे हैं। तो क्या अब भी दिल्ली पुलिस यही कहेगी कि सारे दावे झूठे हैं, राहुल गांधी झूठे हो सकते हैं, उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा सकता है? लेकिन मेडिकल रिपोर्ट, क्या मेडिकल रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? और जिन छात्रों के शरीर पर चोट के निशान हैं, जो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि अगर पुलिस कहती है कि पैलेट गन नहीं चली, तो फिर सवाल बहुत सीधा है, छात्रों के शरीर में ये चोटें आई कहां से, आंखों पर चोट कैसे लगी, और अस्पताल की रिपोर्ट में पैलेट गन से चोट का जिक्र कैसे आया? अब सरकार और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस का दावा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और कहानी बता रही है, घायल छात्र कुछ और कहानी बता रहे हैं, और राहुल गांधी मौके पर एक घायल छात्र को दिखाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो अब दिल्ली पुलिस सिर्फ इतना कहकर बच नहीं सकती है कि सब झूठ है। इस वीडियो में इतना, 4 PM।